हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग पटेल, आपका दोस्त एंड होस्ट। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड ख़त्म कर दिए थे, तो वैसे ही नेक्स्ट हमारा स्टेट है राजस्थान। तो हम आप अपनी एटलस बुक खोल लीजिए। उधर एक तरफ फिजिकल है, दूसरे तरफ पॉलिटिकल होगा। तो हम पहले फिजिकल पे जाएंगे। फिजिकल पे हम जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारा नदी कौन सी है, पर्वत कौन से है, दर्रा कौन सा है, किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये स्टेट एग्जाम में पूछता है, राजस्थान बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, झील कौन सी है। तो हम आपको यहाँ मैप ड्रा किए हैं, बीच बीच में उसको समझाते जाएंगे। तो ये हमारा राजस्थान है, ये वाला पूरा पोर्शन राजस्थान का है। आप मैप में एक प्लेन कागज़ ले लीजिए, ऐसे ड्रा करिए। इसके बाद हम बताएंगे आपको। एटलस खोल के बगल में रखिए जस्ट, फिर आप फिजिकल मैप में जाइएगा, उस साइड देखिएगा। यह थार का मरुस्थल है जो पूरे यहाँ तक फैला हुआ है। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल आप एटलस मैप पे देखिए और उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करिए। ऐसे करके आप हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर दीजिए। फिर ये हमारी इंदिरा नहर है, देखेंगे। ये हर के बैराज पंजाब से निकलती है। हर के बैराज से पंजाब से निकलते हुए इंदिरा नहर इसलिए बनाई गई थी ताकि ये जो ब्यास और सिंधु की जो सहायक नदियाँ थी, झेलम, चेनाब, रावी, उनको काट करके ही, क्योंकि राजस्थान बहुत मरुस्थलीय प्रदेश था, तो वहाँ पे हमें क्या करना था कि वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, ताकि वहाँ कुछ खेती होती हो सके, इसलिए ये हमारी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी यहाँ से। ये पूरी इंदिरा गांधी नहर है। ये नहर है। फिर इसके बाद हमारा ये एक माउंटेन मिलेगा आपको, उसको नाम है अरावली। अब मैप में देखिए बहुत हाईलाइट है अरावली। सबसे पुरानी हमारी चोटी भी है। अगर पूरे वर्ल्ड की पूछी जाए तो सबसे पुरानी अगर पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो हमारी अरावली है। अब इसी के ऊपर अरावली है। इसी के ऊपर जैसे पर्वत रहता है, उसका एक पीक पॉइंट रहता है, सबसे ऊपर पीक पॉइंट की कितनी हाइट है उसकी, तो उसी के पीक पॉइंट में आता है गुरु शिखर। गुरु शिखर दिया है। आप मैप में एटलस खोजेंगे, वहाँ पे आप गुरु शिखर, इसी शिवालिक अरावली रेंज के पास आपको गुरु शिखर दिख जाएगा। उसकी हाइट भी दिया है 1722 मीटर दिया होगा। उस पे दिया है, आप हाईलाइट करिए इसके। फिर इसके बाद हमारा यहीं पे एक लूनी जो है रिवर निकलती है। ये लूनी रिवर जो है लुका छुपी का खेल खेलती है। ये पहले मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, फिर मरुस्थल से निकलती है, फिर मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। इसके बाद ये आते हुए यहाँ से आती है, और इसके बाद ये हमारा जो अगला स्टेट है इसका गुजरात में जाके रण ऑफ कच्छ पे मिल जाती है, जो वहाँ पे दलदल का इलाका बन जाता है, जहाँ पे वहाँ पे हमारे जंगली गधे पाए जाते हैं। इसके बाद ये लूनी रिवर हो गई। ये एक लूनी रिवर है जो ये गुजरात के दो जाती है गुजरात से, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसे और ऐसे। कर्क रेखा को ये 2 बार लूनी नदी काट रही। इसके बाद हम मेवाड़ का पठार देखेंगे। एक पठार होगा, पठार को अगर देखने के लिए वहाँ पे थोड़ा हरा भरा होगा। पठार मीन्स बिल्कुल मैदानी इलाका, तो ये हमारा मेवाड़ का पठार होगा। आप एटलस पे जाइए, वहाँ पे देखिए। फिर इसके बाद हमारा ये राणा प्रताप है। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल व्हाइट कलर से आपको डिनोट करेगा, ये एमपी से और हमारा राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये राणा प्रताप लेक है। फिर एक गांधी सागर लेक है हमारी यहीं पे। फिर एक डेबर लेक है। फिर एक सांभर झील है। सांभर झील किसके लिए जाती है? साल्ट के लिए। सबसे ज़्यादा इस पे सांभर लेक में हमारा नमक बनता है सबसे ज़्यादा। फिर राजस्थान का पूछेगा कि किस स्टेट के साथ और किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो हम ऊपर से जाएंगे। ऊपर से हमारा कौन सा, ये पहले पंजाब आ जाएगा। आप एटलस पे देखेंगे तो उस पर शो कर रहा होगा कि ये पहला कौन सा स्टेट है, बिल्कुल क्रम वाइज क्लॉक वाइज
बढ़ते जाइएगा तो पहले हमारा पंजाब आ जाता, पंजाब के बाद आप वहाँ देखेंगे तो हमारा हरियाणा आ जाता, हरियाणा के बाद यहाँ पे यूपी आ जाता है बॉर्डर शेयर का, इसके बाद ये नीचे से एमपी से बॉर्डर शेयर का, इसके बाद ये गुजरात से शेयर बॉर्डर करता है, इसके बाद ये एक ही कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, वो है पाकिस्तान। इसके बाद हम आपको नेशनल पार्क बताएंगे कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षक दृष्टि से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारा एक मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान है जो आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिजर्ट है तो इसीलिए इसको मरुस्थली राजस्थान का पार्ट बोले। अब आप इसको क्या करिए, पॉलिटिकल मैप में जाइए, जहाँ पे आपको शहर वहर दिया हो वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे देखिए कि आपको थार का मरुस्थल जो है तो यहाँ पे ये मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान दिया है। इसके बाद हमारा सरिस्का आ जाता है, सरिस्का आप यहाँ पे जाइए कॉर्नर पे दिया होगा, केवलादेव आ जाता है, ये इसके राष्ट्र नेशनल पार्क हैं और बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। तो हमारा ये रणथंभौर है, एक दरह के नाम से है, सबसे कॉर्नर पे होगा। एक हमारा कुंभागढ़ होगा, कुंभागढ़ रणआपपुर पे पास है। तो ये हमारे नेशनल पार्क है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव पक्षी विहार है एक, और ये रणथंभौर शेर के लिए जाना जाता है। ये दर हमारे हिरण के लिए जाना जाता है। कुंभागढ़ ये भी हमारा हिरण के लिए जाता है। मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान, इसमें मतलब डिफरेंट टाइप्स की बर्ड पाई जाती हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें भी बर्ड पाई जाती हैं। फिर इसके बाद हम नेशनल पार्क कवर कर दिए। अब हम आपको आएंगे पॉलिटिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप खोलिए, पॉलिटिकल मैप में आपको सबसे ऊपर जाइए कॉर्नर में, वहाँ पे दिया होगा गंगानगर। गंगानगर को हाईलाइट किए। गंगानगर मतलब हम वो पॉलिटिकल मैप में वो वाली स्थान शहर बता रहे हैं जो बहुत हाईलाइटेड है, फेमस है। अब इसके बाद आएगा हनुमानगढ़, फिर हमारा एक आ जाएगा बीकानेर, फिर आ जाएगा जैसलमेर, फिर हम आ जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर किसके लिए जाना जाता है? ऊँट के लिए, सबसे ज़्यादा ऊँट के लिए। जोधपुर हमारा किस लिए फेमस है? ये यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। नागौर जिला है, नागौर जिले में हमारा पंचायती राज सिस्टम चालू हुआ था। सबसे पहले पूछता है ना पंचायती राज सिस्टम कहाँ से चालू हुआ था, तो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम यहीं से चालू हुआ था, नागौर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान से यहीं से चालू हुआ था। मकराना है हमारा, फिर हमारा पुष्कर आ जाएंगे। पुष्कर का मेला लगता है, उस पर ऊँट की नीलामी सबसे ज़्यादा पशुओं के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद है अजमेर, फिर है हमारा भिलवाड़ा, और कोटा तो आप जानते ही होंगे, कोटा में मैक्सिमम बच्चे पढ़ने जाते हैं। ये नेशनल पार्क है जो हम यहाँ पे कवर कर दिए हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है रायपुर, राजस्थान की कैपिटल हो गई। फिर इसके बाद हमारा अमेर आ जाता है। अमेर के बाद झुनझुन आ जाता है। झुनझुन क्या है? एक चूर आ जाता है। चूर किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए, उद्योग के लिए। फिर हम इसके बाद हमारा जो पोखरण बचा, पोखरण की एक कहानी है इसलिए हम इसको लास्ट पे बचाएं। जो पोखरण था, पोखरण हमारा यहाँ से हमारी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, जो उसका शक्ति 98 था, उसका नाम था, जो 1974 में चालू किया गया था। ये मतलब पोखरण जो APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने चालू किया था कि परमाणु हमें संपन्न राष्ट्र बनना है। अमेरिका को वो ताकतवर मानते हुए भी, हम लोग भी अपने दुश्मनों को देखते हुए भी हम लोग भी बनना चाहते थे। तो इसीलिए हमें भारत के होनहार राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट मिले, जिनके कारण हमारा ये पोखरण परीक्षण संपन्न हुआ। हम अमेरिका की दृष्टि से ये पोखरण परीक्षण नहीं करते थे। पोखरण परीक्षण करने का हमारा मकसद था कि जो पाकिस्तान है, चाइना है, जिससे हम मतलब वो कंट्री हमसे दब के रहें। अगर हम परमाणु संपन्न देश बन जाएंगे तो कोई देश हमारे ऊपर ताकत नहीं उठाएगा। तो इसके बाद हमारा यहाँ APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत ज़्यादा रोल है। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम से कह दिया गया था कि मिसाइल मैन के नाम से उन्हें वैसे भी जाना जाता था, तो इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मेरी सरकार रहे या ना रहे, मुझे परमाणु संपन्न देश चाहिए तो चाहिए। तो APJ अब्दुल कलाम बस उसी दिशा में लग गए थे। तो उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना फर्स्ट सैटेलाइट ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लॉन्च हुआ था। फिर इसके बाद जो अमेरिका की सैटेलाइट थी, हमारा पोखरण परीक्षण ऐसे नहीं हुआ। अमेरिका जो सैटेलाइट थी वो हमारा 1.5 घंटे खाली
उसको एक चक्कर लगाने में पूरा मतलब लौट के फिर पोखरण में आ जाती था वो सैटेलाइट। तो उस पर देखता था कि इंडिया क्या रोल कर रहा है, और इसको मतलब इसके लिए हमें पोखरण परीक्षण करने के लिए क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम चाहिए तो हमारे जादूगोड़ा की और झारखंड की यहाँ से हमें मिल रहा था, पर उस टाइप का हमें यूरेनियम नहीं मिल रहा था। हमें यूरेनियम 18 चाहिए था, जो हमारे पास यूरेनियम 14 था। तो हमें यूरेनियम 14 को हमें अदर 18 के लिए हमें अदर देश से इम्पोर्ट करना पड़ता था। तो क्या हुआ था, अमेरिका ने सेंसस लगा दिया था अदर कंट्री पे कि उसी समय में अमेरिका ने हमारे यहाँ बिजली घर रावत भाटा जो है उसी पे बिजली घर बनाने के लिए अपना प्लान जारी किया। इसके बाद हम वहाँ से हमें यूरेनियम मिला। फिर वहाँ से क्या हुआ कि हमारा CTBT लग गई। CTBT हमारा कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन टेरिटरी थी, TT थी। इसके कारण हम मतलब किसी देश से कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन TT थी, जिसके कारण हम इसमें अगर कोई देश अगर CTBT का अगर अंग बन जाता है तो इससे क्या होता है कि वो देश परमाणु अपना मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसके बाद USA ने हमारे NSG लगा दिया था, नेशनल सप्लायर ग्रुप्स होता है, जिससे कि कोई देश हमें नेशनल सप्लायर ग्रुप्स क्या था कि ये जिन कंट्रियों के पास अगर यूरेनियम है तो वो इंडिया को नहीं देंगे। इसके बाद हमारा NTPT लगा दिए थे कि हमें न्यूक्लियर प्रोफेंसल TT थी, न्यूक्लियर प्रोफेंसल TT थी कि आप न्यूक्लियर नहीं बना सके। CTBT का रोल है कि आप आकाश में, पृथ्वी में, हवा में आप इसको परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए थे पोखरण परीक्षण में, पोखरण परीक्षण में हमारा अंडरग्राउंड था, ज़मीन के अंदर था, टनल बना के हम किए थे। तो जब USA का सैटेलाइट आता था 1.5 घंटे में उसी पे हम काम करते थे। इसके बाद हम जब पाकिस्तान को भनक लग गई कि भाई यहाँ पे हमारा पोखरण परीक्षण हो रहा था, पाकिस्तान जस्ट बगल में है, यहाँ से हमारा भूकंप के झटके थोड़ा महसूस होते थे पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने UN में जाके बोल दिया कि यहाँ पे मतलब भारत कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है ताकि हमारे यहाँ झटके आ रहे हैं। तो इसके बाद हमारा क्या हुआ कि अमेरिका ने नासा को बोला कि मतलब जो सैटेलाइट का ये हावर है 1.5 घंटा है, उसको आप 30 मिनट करिए। तो यहाँ पे जब 30 मिनट हुआ तो हमारे वहाँ के लोगों ने क्या किया कि मिसाइल मैन जो अब्दुल कलाम थे उन्होंने उसको उतनी ही 30 मिनट के अंदर ही उन्होंने ये काम तय किया। इसके बाद हमारा 9 मई 1998 को हमारा फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हमारा सबसे पहले परमाणु बम हम लोग मतलब उसको मिसाइल को लॉन्च कर दिए थे। लॉन्च करने के बाद ये हमारा सफल लॉन्चर था 9 मई को जो हुआ था, इसमें हम दो ठो किए थे। इसके बाद हमने 11 मई को 2 ठो कर दी, 3 कर दिए, तो हमारे टोटल 5 हो गए। जब अमेरिका को पता लग ही गया तो APJ अब्दुल कलाम उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर बोल दिया कि इंडिया अब परमाणु संपन्न देश हो गया है, जिसकी औकात हो वो अब मिल लेगा हमसे। पर अमेरिका बोल दिया कि यार कि मतलब इंडिया को हम कभी भी परमाणु संपन्न देश नहीं मानेंगे। फिर यही बात हुई। इसके बाद पाकिस्तान क्या हुआ कि पाकिस्तान को भी जब USA ने छूट दे दिया इंडिया को कि आप इंडिया का कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो फिर इसके बाद पाकिस्तान तुरंत अपना यहीं से 1988 में क्या किया कि पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। तो ये USA ने पाकिस्तान पे सेंसस लगा दिया। सेंसस लगाने के बाद क्या हुआ कि हमारी जो फॉरेन रिजर्व थी वो हमारी संभल गई, क्योंकि हमारे जो कंट्री के जो देश के पीपल्स हैं वो मैक्सिमम कंट्री में रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फॉरेन जो रिजर्व था वो अपने यहाँ ट्रांसफ़र करते रहे इंडिया में। तो हमारी GDP का कोई लॉस नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान की GDP पूरी तरह चौपट हो गई। जिससे क्या हुआ, पाकिस्तान पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया। इसने क्या किया, न्यूक्लियर बम जो बनाया था वो इन्होंने साउथ कोरिया को दे दिया। साउथ कोरिया से इन्होंने कितने $1 मिलियन लेके अपना GDP का
बढ़ाने लगा, जिससे नॉर्थ कोरिया परमाणु संपन्न देश बन गया। तो इससे हम कहेंगे कि यहाँ पे यूएसए की भी भूल थी, और पाकिस्तान और इंडिया को तो परमाणु संपन्न देश बनना ही था, क्योंकि अदर कंट्री अगर कोई आपको बार बार फोर्स करेगा कि नहीं युद्ध होगा, परमाणु संपन्न देश है नॉर्थ कोरिया, आज उसको देख लो यूएसए से टक्कर ले लेता है, हमेशा बोल देता है कि हम सीधे फायर कर देंगे आप हमारे ऊपर, आप तो हम आपको, जैसा कि आप देखें कि हम अपना पूरा राजस्थान आपको कवर करा दिए। इसमें लोकसभा की सीटें हमारी हैं 25 हैं। इसके बाद हमारा थोड़ा सा ये बचा था अरावली जो रेंज है, ये दिल्ली के राजसेना की पहाड़ी तक जाती है, जिसमें हमारा क्या बना है, संसद भवन बना है। यही में संसद भवन के अंदर बोटैनिकल गार्डन है, जिसपे हमारे बहुत सारे मतलब कुछ बिल्डिंग्स हैं। कभी संसद भवन जाइएगा तो वहाँ राष्ट्रपति भवन घूमिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं, बहुत देशों से मंगा के बनाया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप गुजरात कवर करेंगे। थैंक यू।